कौमी असम्बली और सेनेट में एक बिल पास हुआ है तहफ़्फ़ुज़ अहले बैत और तहफ़्फ़ुज़ नमूसे सहाबा का। मेरे भाइयों, अहले बैत भी हमारे ईमान का हिस्सा हैं। सहाबे कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमाइन की जमात भी हमारे ईमान का हिस्सा है। हम अहले बैत पर भी ईमान रखते हैं और सहाबे कराम पर भी ईमान रखते हैं। अहले बैत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना शान वाला घराना कि जिनका तज़किरा कुरान में भी है, जिनका तज़किरा हदीस में भी है। और सबसे बड़ी बात, जब तक हम आले रसूल पर दरूद नहीं भेजते हमारी तो नमाज भी मुकम्मल नहीं होती। जब आप पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये आले मोहम्मद पर आप दरूद पढ़ रहे हैं। जब तक आप उन पर दरूद नहीं पढ़ेंगे आपकी तो नमाज भी कामिल नहीं होगी। ये इतना आला घराना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के बारे में फरमाया, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में, फातिमा बिज़अतुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। देखो कितनी शान है हज़रत फातिमा की। फिर एक वक्त वो था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ फरमा है, चादर कमली पहनी हुई है, हजरत हसन दौड़ते हुए आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं चादर फैलाई और हजरत हसन को लपेट लिया। फिर हजरत हुसैन तशरीफ लाए हैं तो फिर उन्हें भी ऐसे ही चादर के अंदर लपेट दिया। हजरत बीबी फातिमा आई लखते जिगर, जिन्हें फरमाया फातिमा बिज़अतुन मिन्नी, तो अल्लाह के नबी ने उसे भी अपनी चादर में लपेट लिया। हजरत अली तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी अपनी चादर में लपेट कर फरमाया, ये मेरे अहले बैत हैं, ये उनकी शान है। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अहले बैत में से हैं, नबी के घराने में से हैं, जिगर गोशा बतूल हजरत बीबी फातिमा के बेटे हैं। हजरत अली जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुराब कहा है, ये उनके बेटे हैं। हजरत हुसैन को यूं अल्लाह के नबी चूमते हैं, चूम कर फरमाते हैं, या अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, या अल्लाह तू भी इससे मोहब्बत कर, या अल्लाह जो इस हुसैन से मोहब्बत करे, या अल्लाह तू उससे भी मोहब्बत कर। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मेरे भाइयों, ये तो अहले बैत का तज़किरा है जो कुरान में भी है, जो हदीस में भी है, जो किताबों में भी है। तो मेरे भाइयों, तो दूसरी तरफ जो ये बिल पास हुआ कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी, और दूसरी तरफ सहाबा की जमात है, हमारे लिए वो भी बड़ी इज्जत वाली जमात है, अदब व एहतराम वाली जमात है। हमारे जिम्मे है उनका अदब करना, उनका एहतराम करना, उनके पैगाम को आगे पहुंचाना। क्यों? कि वो सहाबा एक ऐसी जमात है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज के गवाह हैं। मेरे नबी के सजदे के गवाह सहाबा हैं, मेरे नबी के रुकू के गवाह सहाबा हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के पढ़ने के गवाह सहाबा हैं, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात के गवाह सहाबा हैं, गारे सोर में जाने के गवाह सहाबा हैं, गारे हिरा में जाने के गवाह सहाबा हैं, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंग लड़ने के गवाह सहाबा हैं। मेरे नबी चलते कैसे हैं सहाबा ने बताया। मेरे नबी मस्जिद नबवी में हुजरे से होकर मस्जिद नबवी मुसल्ला पर आते कैसे हैं सहाबा ने बताया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू कैसे करते हैं सहाबा ने बताया। मेरे नबी नमाज कैसे पढ़ते हैं वो भी सहाबा ने बताया। मेरे नबी की एक एक अदा के गवाह सहाबा हैं। फिर सहाबा कोई किताबी शख्सियत नहीं, सहाबा कुरानी शख्सियत है जिनकी तारीफ अल्लाह ने कुरान के अंदर की है। एक ऐसी जमात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये ऐसे साथी हैं जिनकी तारीफ से कुरान भरा पड़ा है, कुरान
उठाते हैं तो अल्लाह फरमाता है राज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ु अन, मेरे महबूब तेरी ऐसी जमात है, ऐसी हस्तियां हैं, राज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ु अन, मैं इन पे राजी हूँ, वो मुझ पे राजी हैं। बतलाओ ये सनद अल्लाह की तरफ से आई है। सहाबा को ये जन्नत की टिकट, जन्नत की सनद अल्लाह की तरफ से मिली है। फिर अल्लाह ने फरमाया कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, मेरे महबूब अपने साथियों से कह दीजिए कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, मैंने इस सब को जन्नत में ले जाने का वादा कर लिया है, इन सबको जन्नत में ले जाने का वादा किया है अल्लाह ने। बताओ कितनी बड़ी बात है। फिर एक दरख्त के नीचे 1400 सहाबा अल्लाह के नबी के साथ खड़े होते हैं तो अल्लाह उस दरख्त का जिक्र भी कुरान के अंदर कर देते हैं और सहाबा की तारीफ फरमाते हैं। उठाइए कुरान, अल्लाह फरमाता है लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाइऊनका तहता शजर। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह ने फरमाया जो इस दरख्त के नीचे जितने भी मोमिन खड़े हैं, लक़द राज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीना, अल्लाह उन सब पर राजी हो गया, अल्लाह उन सब पर राजी हो गया। मेरे भाइयों, सहाबा कराम की जमात की कितनी आला और मुक़द्दस है, इनका तहफ़्फ़ुज़ करना भी हमारे ज़िम्मे है, इनकी इज्जत और तकरीम करना भी हमारे ज़िम्मे है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। आज ये सहाबा की जमात, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मकाम पर फरमाया या अल्लाह ये 313 मेरी पूंजी है, ये 313 मेरे साथी हैं, मेरी मेहनत है, या अल्लाह तू इनकी मदद फरमा, ये रहे तो मेरा भी नाम रहेगा, तेरा भी नाम रहेगा। तो मेरे महबूब, मेरे लोगों, अल्लाह ने फिर इन 313 के लिए 5000 फरिश्ते मदद के लिए भेजे। 313 सहाबा के लिए 5000 फरिश्ते जो है आसमान से उतारे मदद के लिए। बताओ अल्लाह को तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात कितनी प्यारी लगती है। तो ये जो बिल पास हुआ कौमी असम्बली में, सेनेट में, हम इसको खुशाइन कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अहले बैत भी हमारे ईमान का हिस्सा है, सहाबा भी हमारे ईमान का हिस्सा है। हमारे ऊपर लाज़िम है हम उनकी इज्जत करें, उनकी तकरीम करें, इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारे पाकिस्तान मुल्क की भलाई है, सलामती है। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान बना तो असल ये देखें कि 14 अगस्त जब पाकिस्तान 1947 में बना था तो 14 अगस्त का दिन था और रमजान मुबारक की 27 थी। इतने मुबारक दिन, मुबारक रात में जब 27 रमजान को पाकिस्तान माज़े वजूद में आया तो मुसलमानों इतना बरकत वाला वो दिन था जब हमें ये आज़ादी मिली, हमें ये मुल्क मिला। आज इसमें हम इकट्ठे चलेंगे, इत्तेफाक से चलेंगे तो हमारी इसी में मुल्क की भी खैर है, सलामती है, भलाई है। तो मुसलमानों, सहाबा कराम हमारे ईमान का हिस्सा हैं और अहले बैत भी हमारे ईमान का हिस्सा हैं। हम इनकी इज्जत और तकरीम हमारे ऊपर लाज़िम है। ये बहुत बड़ी हस्तियां हैं